जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक पर मिल रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें आज हम कवर करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं SDG। ये सब जितने भी चीज़ें हम शॉर्ट बता रहे हैं ये आप याद रखिएगा, या किसी भी कॉपी के लास्ट में आप या स्टार्टिंग में ही आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि आप हर एक साल का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, उसमें कम से कम 3 से 4 नंबर फुल फॉर्म पे ही पूछा है। ठीक, तो यदि थोड़ा थोड़ा आप लिखते चले जाएंगे और याद करते जाएंगे तो मज़े के साथ आप 80-90 प्लस कर सकते हैं। ठीक, यानी सस्टेनेबल यानी डेवलपमेंट गोल, इसका हमें क्या देखना है? इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके गोल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं आपका प्यारा सा वीडियो। ठीक, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके पहले हम पूरे टॉपिक में सारा चीज़ें बता चुके हैं। ठीक, इसके बाद एक टॉपिक आपका और बचेगा FIP, उसके बाद ये पूरा चैप्टर फर्स्ट खत्म हो जाएगा सोशल फार्मेसी का। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SDG। ठीक, अब ये होता क्या है? देखिए लिखा है द यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आल्सो नोन एज ग्लोबल गोल, were adopted by UN in 2015 as a universal call to action to end poverty, protect the plant ensure that by 2030 are the people enjoy peace। कहने का मतलब क्या कह रहा है? देखो करिए, यानी नेशनल यूनाइटेड सस्टेनेबल डेवलप किया गया था, उसने हम क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज, डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज ग्लोबल गोल बोलते हैं। इनमें क्या बताया गया था? वेयर एडॉप्टेड, ये अडॉप्ट किया गया था यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। कब? 2015 में। किसमें? 2015 में। इनमें क्या बताया गया था? यूनिवर्सल कॉल, मतलब लोग हमेशा इसमें कहते हैं ये एक्शन टू एंड ऑफ द प्योरिटी, यानी प्योरिटी मतलब गरीबी को कम करना। ठीक, प्रोटेक्ट द प्लांट को प्रोटेक्शन करना, यानी इंश्योर दैट ऑफ द 2020 मतलब 2030 में लोग क्या कर सकते हैं? इजीली क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्वक इंजॉय कर सकते हैं। इसमें यही लक्ष्य था इनका, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाम से ही पता, मतलब ऐसा, यानी सस्टेनेबल मतलब समपोषित बोलते हैं। मतलब क्या होता है? जिसे हम क्या कर सकते हैं? अच्छा से अच्छा पोषण क्या कर सकते हैं? प्रोवाइड कर सकते हैं ये, और उसके बाद हम कम्युनिटी को डेवलपमेंट करा सके, इसका यही उद्देश्य था। ठीक है, ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में था। ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या कर सकते हैं। इसमें जो भी चीज़ें थी हमें क्या कर देता? प्योरिटी को कम करना, हैंगर डिजीज को कम करना, हैंगर हो गया, डिजीज, ये सब सारी चीज़ों को क्या कर देना? पूरा स्टेबलाइज करा देना। इसमें यही आपका लक्ष्य था। ठीक, अब टारगेट एंड गोल आप किसके बारे में देख लेते हैं? SDG, यानी टारगेट या गोल ऑफ SDG के बारे में देख लेते हैं। इनमें क्या कहा गया है? देखिए, टारगेट गोल्स एंड SDG, नो प्योरिटी मतलब कोई भी गरीबी नहीं रहेगी, पूरा हटा दिया जाएगा। ठीक, यदि गरीबी हट गई तो लोगों को क्या कर सकता है? प्रॉपर अमाउंट में भोजन अवेलेबल हो सकता है। तो यानी जीरो हैंगर तुरंत खत्म। यदि गरीबी खत्म हो गई तो भूख तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक, तो यानी नो प्योरिटी, जीरो हैंगर को क्या कर देना? जीरो कर देना। गुड हेल्थ और वेलबींग मतलब अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करना, जिससे लोग क्या कर सके? हेल्दी वेल्दी सब कुछ रह सके। ठीक, देखो कर दिया। क्वालिटी एजुकेशन मतलब लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, एक ही नहीं लो भाई डिजिटल वो पुराने जमाना वाला नहीं, अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन हमें प्रोवाइड करा सके। जेंडर इक्वलिटी, लोगों को क्या कर सकते हैं? मेल है, फीमेल है, कारिया वाला, गोर वाला, ये सब नहीं। ठीक है, एकदम से क्या करना है? इक्वलिटी हमें क्या करना है? जेंडर इक्वलिटी एकदम से सेम मैच कराना है। ठीक, क्लीन वाटर प्रोवाइड कराना है, सैनिटेशन कराना है। क्लीन वाटर क्या होता है? अच्छी क्वालिटी का हमें पानी अवेलेबल कराना है, जिससे उनका क्या हो सके? बीमारियां सही हो सके। ठीक, देखो कर दिया। अफोर्डेबल होना चाहिए और क्लीन एनर्जी मतलब अफोर्डेबल, ऐसी एनर्जी जो क्या हो सके? इजीली अफोर्ड हो सके। क्लीन एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? आपकी क्लीन होनी चाहिए। जैसे उससे ज़्यादा लेस अमाउंट में, मतलब ऐसी एनर्जी यूज करें जिससे क्या हो सके? लेस अमाउंट में पॉल्यूशन हो सके या ना के बराबर पॉल्यूशन हो सके, तो क्लीन एनर्जी हो जाएगा। डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, मतलब लोगों को इजीली क्या कर सकते? वर्क में काम मिल सके और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, मतलब हर लोगों के पास क्या हो के पैसा रहे। कहते हैं अपनी देश की GDP कम हो रही है, घट रही है। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें हम पे डिपेंड करता है। यदि लोग अच्छे हैं तो क्या कर सकते हैं? इजीली सब सारा काम हो
हो सकता है। ठीक, लाइफ बिकम वाटर, ठीक है, देखो कर दी लाइफ बिकम वाटर, इजिली क्या कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का वाटर हमें प्रोवाइड कराना लोगों को, जिससे क्या करते हैं लाइफ सूटेबल कोई ना वाटर बर्न डिजीज को क्या कर सके, कम से कम कर सकें। पीस मतलब शांति होनी चाहिए। जस्टिस लोगों के साथ क्या होनी चाहिए, नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन यानी इन्वेस्टिगेशन, ये सब सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, किसके अंतर्गत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत यही लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी में हम एक टॉपिक और इंक्लूड कर देते हैं, किसके बारे में, FIP के बारे में। ठीक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसे हम क्या बोलते हैं, FIP इंटरनेशनल, देखो FIP इंटरनेशनल यानी फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ठीक, फेडरेशन होता है। ठीक, अब इसके बारे में आप सुन लीजिए क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद आपका पूरा चैप्टर फर्स्ट खत्म की एंडिंग हो जाएगा। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे यानी नेक्स्ट सब्जेक्ट पे या इसी सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर के साथ। ठीक है, तो क्या होता देखिए, इसमें FID यानी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन होता है, डेवलपमेंट गोल। अब इसमें होता क्या, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक, देखो द FIP डेवलपमेंट गोल आर द मेजर ग्लोबल यानी इनोवेटिविटी होता है, इन फार्म यानी फार्मेसी फील्ड, मतलब फार्मेसी के फील्ड में जो भी चीज़ आपका हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, वो सब सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, इनमें जो भी गोल रहेगा इसके अंतर्गत काम किया जाएगा FIP के अंतर्गत। ठीक, देयर वेयर फॉर्म्ड ऑन द innovation responsible for the launch of FIP फार्मास्यूटिकल वर्कफोर्स डेवलपमेंट गोल ऑफ द नवंबर 2016। मतलब ये जो FIP स्टार्ट की गई थी 2016 में की गई थी, जिसके लिए लॉन्च किया गया था कब, यानी FIP को कब लॉन्च किया गया था, नवंबर 2016। यदि मंथ नहीं याद है तो 2016 आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। 2016 में FIP को यानी स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्या रेखा, गोल क्या होता है, FIP डेवलपमेंट गोल क्या होता है, इसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। कहाँ जा रहा है भाई तू। ठीक, देखो करिए, पहले देखा जाए एकेडमिक कैपेसिटी, मतलब क्या, इसमें बताया गया एकेडमिक कैपेसिटी मतलब हर एक पर्सन को क्या करना है, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक ठीक है, देखो ईयरली करियर ट्रेनिंग स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है, जल्दी जानते कि तो लोग होते हैं 25 साल 33 साल क्या करते हैं, तैयारी करते रहते हैं। ठीक, तो इसमें ऐसा लक्ष्य बनाया गया कि मतलब लोगों को करियर अपॉर्चुनिटी जल्दी से जल्द क्या हो सके, प्रोवाइड हो सके। ठीक, जैसे क्या हो सकता है, यदि नहीं तो बोलते हैं छोटी उम्र में नौकरी यदि करना स्टार्ट करती हैं तो धीरे धीरे यदि कमाना स्टार्ट करनी है तो स्किल डेवलप होगा और यानी उनका यानी इम्प्योर होता जाएगा डेवलप, और यानी अपनी सैलरी को बढ़ाते चले जाएंगे। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ हम क्वालिटी करेंगे एकदम से क्वालिटी लेवल पर होना चाहिए। ठीक, बताओ क्या होता है, यदि स्टार्टिंग से ही कैरियर पे वो ध्यान रखना चाहिए तो उनकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, जिससे क्या होता है क्वालिटी एश्योरेंस इजीली बढ़ जाएगा। ठीक, एडवांस तथा स्पेशलिस्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक, एडवांस टाइप में होना चाहिए और स्पेशलिस्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे नहीं बोलते हैं यानी हड्डी का जो ये डॉक्टर बहुत स्पेशलिस्ट है, मतलब हड्डी के मतलब कोई भी बीमारी है तुरंत इजीली क्या होता है, इलाज कर देता है। ठीक, एक एडवांस टाइप में हमें क्या होना चाहिए, मेडिसिन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जिससे इजी वे में हम किसी चीज़ को हम ऑपरेट कर सकें। ठीक, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत रखा जाइए। ठीक, यानी कॉम्प्लिटेंसी डेवलपमेंट मतलब कॉम्प्लिटेंसी डेवलपमेंट होना चाहिए। लीडरशिप डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई एक हॉस्पिटल है तो उसमें मान लेते हैं एक लीडरशिप होना चाहिए। ठीक, लीडरशिप मतलब क्या हो, जैसे फार्मेसी है तो फार्मेसी का एक फार्मासिस्ट चीफ होना चाहिए, जो क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं हम डायरेक्ट कोई चीज़ सरकार से नहीं बोल सकते तो उससे के अंतर्गत रखेंगे तो बड़े लेवल पे ले जा सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें लीडरशिप होना चाहिए। एडवांस इंटीग्रेशन सर्विस होनी चाहिए, मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस होना चाहिए एडवांस टाइप में, हर एक चीज़ क्या एडवांस होनी चाहिए। ठीक, जैसे मान लेते हैं मेडिकल स्टोर खोल लिए, कोई मेडिसिन आया लेने तो ढूंढते रह जाएंगे, एडवांस टाइप कंप्यूटराइज रहेगा, खट 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 बटन दाबे तुरंत काम हो गया, तो इसके अंतर्गत इसमें रखा जाता है। ठीक, पॉलिसी डेवलपमेंट होनी चाहिए। मान लेते हैं कोई पॉलिसी मान लेते हैं इंटरनेशनल लेवल से आ रही है, नेशनल लेवल से स्टेट लेवल से सीधे आपके क्या होते हैं विलेज, यानी स्टेट लेवल से विलेज लेवल पे चली आ जाएगी, जो आपके तहसील से गाँव वगैरह में आराम से चली आ जाती है। पॉलिसी डेवलपमेंट होनी चाहिए। पीपुल सेंटर केयर होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, हर एक गांव में एक छोटा यानी केयर सेंटर होना चाहिए, जिससे लोगों को क्या कर सके, इजीली हेल्थ केयर प्रोवाइड हो सके। ठीक, अब क्या होना चाहिए, पेशेंट सेफ्टी होना चाहिए। मान लेते हैं पेशेंट को हम क्या टेम्पू में ले जा रहे हैं, ठीक, तो पेशेंट सेफ्टी है।
ठीक, मान लेते उसे हार्ट अटैक आया है तो उलझारेंगे 4-5 दफ़ा। इंडिया का रोड देख ही रहे हैं, एकदम से क्लीन और स्मूथ है, इतना स्मूथ है कि हार्ट अटैक से मतलब 2-4 किलोमीटर में हार्ट अटैक से नहीं, हचके से मर जाएगा। ठीक, तो यानी क्या होता है, पेशेंट सेफ्टी होना चाहिए। मान लेते हैं आप, यानी ऐसी सुविधा करानी चाहिए, मतलब जो व्हील चेयर रहे उसे प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक, यानी स्ट्रक्चर रहे वो भी प्रोवाइड करना चाहिए। जो भी बेड वगैरह है तो क्या करना है, फोल्डिंग वगैरह होना चाहिए। जैसे मान ले तो उससे क्या होता है, सर को ऊपर करना है तो तकिया लगा देते हैं, नहीं, वो होना चाहिए जैसे घुमा घुमा के क्या कर देते, ऊपर कर देना चाहिए। यानी पेशेंट सेफ्टी, प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल हो, मेडिसिन अवेलेबल हो, ये सारी चीज़ें FIP के अंतर्गत रखी जाती है। ये इसका गोल था, सबको हटाना। ठीक, यानी सब करना। ठीक, डिजिटल हेल्थ होना चाहिए। डिजिटल हेल्थ क्या होता है, जैसे मान लेते हैं क्या हो गया, किसी को शुगर चेक कराना है तो पहले ब्लड निकालेंगे, उसके बाद जाएंगे लेबोरेटरी में चेक करेंगे, घंटों लग जाएगा। अब तो एक मशीन आ गई डिजिटल ग्लूकोमीटर, उसमें क्या कर देते हैं, आपके यहाँ पंच करते हैं, ग्लूकोमीटर में ऐसे लगाएं, तुरंत बता देता है कि इनके ग्लूकोज लेवल कितना है, इंसुलिन लेवल कितना है, सब सारी चीज़ें क्या होता है डिजिटल होनी चाहिए। ठीक, जैसे BP वाला तो क्या कर देते थे, हाथ में लगाते थे, ऐसे ऐसे पंप करते थे, तो बताओ क्या होता, उससे लेट होता था। मतलब अब वही डिजिटल आ गया, तुरंत करें, बटन दाबें, मतलब विद इन द 30 या 40 मतलब 1 मिनट के अंतर्गत पूरा BP एक्चुअल आ जाती है। ठीक, देखो करिए, एक्सेस टू मेडिसिन डिवाइस एंड सर्विस, मतलब क्या होता है, मेडिसिन अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, डिवाइस जो भी चीज़ अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जो भी सर्विसेज हैं एकदम अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ये इसके किसके अंतर्गत आती है, FIP के अंतर्गत आती है। इसी तरह से ये आपका टोटल चैप्टर की द एंडिंग होती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।